नमस्ते दोस्तों, मेरे सुनो गवर्नमेंट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनीता चौहान, पत्नी श्री प्रेमपाल सिंह चौहान, डिप्टी मैनेजर, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नंगल। आज के वीडियो में एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम से संबंधित एक नई जानकारी देने के लिए मैं आप सबको मेरे हस्बैंड श्री प्रेमपाल सिंह चौहान से मिलवाती हूं, जो इस विषय के जानकार है। तो चलते हैं। दोस्तों नमस्कार, उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों ये मुझे आज देखिए, ये कल 22/3/2024 के दैनिक भास्कर की कटिंग किसी ने भेजी है और बहुत लोगों ने ये मुझे भेज के ये पूछा है कि क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल, मतलब ये जो लिखा हुआ है अफसरों और कर्मचारियों को नहीं मिलेगा हायर पेंशन का लाभ क्योंकि डीए अधिक। तो ये किस व्यक्ति ने लिखा है, क्यों लिखा है और क्यों वो पैनिक फैलाना चाहता है, क्यों लोगों को डराने का काम किया जा रहा है। इससे ये जो पत्रकार है, यहां पे जो रिपोर्टर है ये भिलाई का, इससे भी ये पूछा जाना चाहिए पकड़ के इसको, जो भी लोग भिलाई के हैं, कम से कम ये हाई पेंशन पे ऊपर अफवाह फैलाने का काम ना करे। ये ईपीएफओ रायपुर ने कोई स्टेटमेंट दिया है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि उन्होंने कुछ पैसे लौटा दिए हैं, कुछ लोगों के पैसे लौटा दिए हैं और उस पर कुछ क्लैरिफिकेशन अगले उन्होंने अपने हेड ऑफिस से चाहा। तो देखिए इन्होंने क्या लिखा है, बीएसपी यानी ये होगा भिलाई स्टील प्लांट होना चाहिए। 18,000 से अधिक कर्मचारियों ईपीएफओ को दिया झटका, अफसरों और कर्मचारियों को नहीं मिलेगा हायर पेंशन का लाभ क्योंकि डीए अधिक। अब ये डीए अधिक किसी सामान्य आदमी को भी समझ में आता है कि ये कहां का लॉजिक लेके आए हैं ये पत्रकार महोदय कि डीए अधिक इसलिए लाभ नहीं मिलेगा। और ये यदि किसी ईपीएफओ के अधिकारी ने कहा भी है तो उसे अधिकार ये कहने की क्या अथॉरिटी है, वो किस प्रकार से ये बात कह सकता है। तो इसलिए ही जब ये मुझे किसी ने भेजा है तो मैंने सोचा, मैंने कहा इसको भी साथ साथ हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। इन्होंने लिखा है कि सिर्फ 6500 और 15,000 वाले कर्मचारी ही पात्र। ये तो बहुत पहले ईपीएफओ कहता ही आ रहा है, ऐसे आज की डेट में कुछ नया नहीं है। ईपीएफओ जो 2014 का अमेंडमेंट है उसमें भी उन्होंने यही बात की थी कि यही लोग पात्र हैं। तो इसलिए आरसी गुप्ता केस के डिसीजन का क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का क्या होगा, सुनील कुमार केस के डिसीजन का क्या होगा। भाई हमारा जो केस का डिसीजन है वो ओवर एंड अबव है इसके, जो ये चीज लिख रहे हैं। और डीए अधिक होने से पेंशन नहीं मिलेगी, ये इनके अपने दिमाग की उपज हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो बहुत स्पष्ट है। और ईपीएफओ रायपुर को भी ऐसे स्टेटमेंट देने से बचना चाहिए कि ईपीएफओ रायपुर जो लोग वहां रहते हैं उन लोगों को उनसे कहना चाहिए कि आप इस तरह की अफवाह ना फैलाएं, और यदि इस तरह की अफवाह फैलाएंगे तो इनके खिलाफ भी मानहानि का केस बनता है। जो अफवाह फैलाना है, ये रिपोर्टर इवन जो यदि ये पीएफ कमिश्नर वगैरह ने किसी ने कहा है ऐसी बात, तो उसके ऊपर भी मानहानि का केस बनता है कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन तो ये है। इसीलिए इन्होंने देखिए क्या लिखा है इसमें, लगभग 18,000 कार्यरत रिटायर्ड अधिकारी कर्मचारी जो ईपीएफओ को जोर का झटका दिया है। उन्होंने हायर पेंशन प्रावधान में जो अपडेट किया है उसके बाद से बीएसपी के सभी कर्मचारी योजना से बाहर हो गए हैं। अब पहली बात तो ईपीएफओ रायपुर को कोई भी अपडेट करने का अधिकार ही नहीं है। ईपीएफओ रायपुर एक रीजनल ऑफिस है। ईपीएफओ रायपुर सुप्रीम कोर्ट से बड़ा और किसी भी हाई कोर्ट से बड़ा नहीं है। तो इसलिए ईपीएफओ रायपुर ने जो प्रावधान किए हैं वो प्रावधान करने का उनके पास कोई अधिकार ही नहीं है। वो कैसे इसमें प्रावधान कर सकते हैं। इसके बाद रिटायर कर्मियों की राशि लौटाना शुरू कर दिए। ये बात सही है कि उन्होंने रिटायर कर्मियों की राशि लौटाना शुरू कर दी है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हेड ऑफिस से कोई गाइडलाइन नहीं है। मैंने पिछले वीडियो में बताया भी कि जब तक देखिए सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन फर्दर नहीं आ जाता, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फर्दर इसमें कुछ नहीं करती या लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं आ जाती, तब तक ईपीएफओ चुप बैठना चाहता है। हाँ, मैंने खुद भी ईपीएफओ चंडीगढ़ विजिट किया है और ईपीएफओ चंडीगढ़ विजिट करने के बाद वहां मैंने असिस्टेंट कमिश्नर, रीजनल कमिश्नर और इन सब से मिलने का प्रयास किया, लेकिन वहां पे कोई व्यक्ति मुझे नहीं मिले। मुझे एक ही कमिश्नर मिले, असिस्टेंट कमिश्नर थे वो,
और असिस्टेंट कमिश्नर ने बताया कि देखिए जो राय है वो चाहे आप चीफ कमिश्नर से मिल लीजिए, चाहे रीजनल कमिश्नर से मिल लीजिए, क्योंकि मीटिंग में वो सब चर्चाएं होती हैं, तो इसलिए मुझे वो सब चीजें मालूम है। तो उन्होंने जो मुझे बताया वो यही बताया कि हम सब लोग इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि हेड ऑफिस की तरफ से कोई गाइडलाइन आए या मिनिस्ट्री की तरफ से कोई गाइडलाइन आए। रीजनल ऑफिस के लिए जब तक हेड ऑफिस यानी दिल्ली ऑफिस से कोई गाइडलाइन नहीं आती तब तक वो सिर्फ इंतजार कर रहे हैं, वो ये अफवाह फैलाने का काम नहीं कर सकते। ये इस रिपोर्टर ने भी गलत किया है और इस ईपीएफओ के जिस अधिकारी का ये नाम ले रहा है उसने भी गलत किया है। आपको चाहिए कि उसके खिलाफ जो भिलाई स्टील प्लांट के अधिकार ऑफिसर एसोसिएशन है या यूनियन है उनके लोग उन्हें जाके मिले और उनसे कहें कि भाई आपने ऐसा कैसे किया है। तो चलिए ये लिखते हैं, आगे लिखते हैं, कार्यरत कर्मियों की राशि लौटानी शुरू, फिलहाल स्थिति साफ नहीं हो पाई है। फिर खुद भी लिखते हैं कि फिलहाल स्थिति साफ नहीं हो पाई है इसलिए उन्होंने राशि लौटानी शुरू कर दी है। इस फैसले को पहले मुख्य आयुक्त भविष्य निधि के यहां चुनौती देगा, परंतु जरूरत पड़ने पर कोर्ट की शरण भी ली जाएगी। ये ऑलरेडी देखिए यूनियन के लोगों ने वहां से कहा है कि हमें कोर्ट की शरण ली जाएगी। कोर्ट की शरण आपको सर लेने की जरूरत ही नहीं है आज की डेट में। आज की डेट में तो सिर्फ आप इनके ऊपर मानहानि का केस कीजिए कि ये गलत बोल रहे हैं और अफवाह फैला रहे हैं। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अभी आपको मई जून तक तो रुकना ही पड़ेगा जब तक ये गवर्नमेंट नहीं हो जाती, न्यू गवर्नमेंट नहीं आ जाती और न्यू लेबर मिनिस्ट्री सेटअप नहीं हो जाती। उसमें भी इनको कितना टाइम लगेगा कहना मुश्किल है। तो इसलिए अब ये लिखते हैं आगे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लगभग 1 वर्ष में बीएसपी के कर्मचारियों को हायर पेंशन देने की प्रक्रिया चल रही थी। बीते जुलाई में ईपीएफओ ने सेफी और यूनियन के पदाधिकारियों को लेकर हायर पेंशन को फॉर्मूला जानकारी दी, जिसमें 95 और 2014 के बाद ज्वाइन होने वाले, ये सामान्य सी बातें हैं सब कुछ, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। और इन्होंने ये भी जानकारी दी है इसमें कि 534 लोगों ने वहां पे चेक जमा कर दिए थे, लेकिन 500 पैसा जमा कर भी दी थी और उनके पैसे को लौटाया गया है। सबके पैसे को नहीं लौटाया गया। इसमें तो जो पिछला सर्कुलर लेटर हमने देखा था उसमें 79 या 73 लोगों के कर्मचारियों को चेक वापस किए, 73, ये 73 इसमें भी दिया हुआ है, 73 लोगों का अंशदान वापस उन्होंने लौटाया। लेकिन ये लौटाया, इसमें कहीं भी ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें हमें किसी को परेशान होने की जरूरत है। देखिए ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन मैं हर वीडियो में कहता रहा हूं कि हर हाल में लागू होगा। मैं आपको एक जानकारी दे दूं, मैं खुद भी एलएलबी किया हूं और मुझे जानकारी है कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन केवल इन्हीं कंडीशंस में लागू नहीं हो सकता जब या तो पार्लियामेंट उसके डिसीजन को बदलने के लिए पार्लियामेंट कोई नया रूल बना दे, यानी पॉलिसी को एंटायर चेंज कर दे, उसमें सुप्रीम कोर्ट बाईपास हो जाएगा। यदि पार्लियामेंट कोई नया रूल बना देती है और उसे बैकडेट से लागू कर देती है, तो क्योंकि बैकडेट से लागू करने का प्रावधान हमारी ईपीएस में है, आप सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि रेट्रोस्पेक्टिवली गवर्नमेंट कोई भी चेंज कर सकती है। तो यदि गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट इस ईपीएस के डिसीजन को, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को चेंज करने के लिए कोई नई पॉलिसी लेके आ जाती है तो ये पॉसिबल है कि आपको पेंशन ना मिले। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, एक तो ये डिसीजन हो गया, एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ओनली इस कंडीशन में लागू नहीं हो सकता जब देश ही डिफॉल्ट कर जाए, देश ही दिवालिया हो जाए। अदरवाइज गवर्नमेंट की संपत्तियां बेचकर भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन लागू होगा, ऐसे प्रावधान हैं। इसलिए हमें टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि गवर्नमेंट की नीयत साफ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट डिसीजन दिया है और गवर्नमेंट की नीयत साफ नहीं है। इस गवर्नमेंट की नीयत साफ न होने की वजह से ही ये सब अफवाहें फैलाई जा रही हैं और ये सब अफवाहें जो हैं ये कर्मचारियों को परेशान कर रही हैं। इसलिए दोस्तों ऐसी खबरों से परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग, ऐसी खबर आती है और अब क्या होगा, अब क्या होगा, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप प्रेजेंट पेंशन लेते रहिए, अपना पैसा तैयार रखिए, हाँ कैलकुलेशन करके अपने पैसे को तैयार रखिए और मेंटली प्रिपेयर रहिए इस बात के लिए कि पैसा कब जमा करना है और कब जमा करने के लिए हमारे पास ये कोई ऑर्डर आएगा। अभी तो जैसे मैंने अभी बताया कि मैंने खुद आरपीएफ रीजनल ऑफिस चंडीगढ़ विजिट किया है, रीजनल एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑफिस विजिट किया है, तो इसलिए मैंने वहां से पाया कि अभी कोई भी कुछ भी बोलने के मूड में है ही नहीं।
और अब तो उन्होंने सीधा कहा कि जी 31 मई के बाद बात कीजिएगा। 31 मई तो एम्प्लॉयर को हमने डेट दे दी है, और ये डेट दी ही इसलिए गई है कि 31 मई तक चुनाव निपट जाए, और चुनाव निपटने के बाद नई गवर्नमेंट आ जाए, और नई गवर्नमेंट आने के बाद में कोई नई गवर्नमेंट में इस पे डिसीजन ले। इसीलिए ये सब चीजें हैं। और ये किसी भी प्रकार से, अभी देखिए मार्च है, अप्रैल और मई 2-3 महीने की बात है, 2-3 महीने ये रोक के रखेंगे ही रखेंगे। 2-3 महीने के बाद, 2-3 महीने के अंदर ये मान के चलिए कि कोई भी, मेरी नजर में कोई भी डिमांड लेटर भी जारी नहीं होगा, क्योंकि अभी कोई भी पॉलिसी बन ही नहीं पाई है। ना हेड ऑफिस में कोई पॉलिसी बन रही है, ना लेबर मिनिस्ट्री में कोई पॉलिसी बन रही है। ये निश्चित मानिए कि आपको सुप्रीम कोर्ट, मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना यह है कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जरूर लागू होगा। उसमें थोड़ा सा इधर उधर करने के लिए भी गवर्नमेंट को एक अध्यादेश लाना पड़ेगा, या गवर्नमेंट को पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा, यदि वो हमारी पेंशन पॉलिसी को चेंज करना चाहते हैं तो दोस्तों यही सब बातें हैं। और इन सब चीजों से किसी भी एम्प्लॉय को, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपनी पेंशन लीजिए, और पेंशन लेके, मतलब जो प्रेजेंट में पेंशन आपको मिल रही है उसको एंजॉय कीजिए। यही हमारी जिंदगी का जीने का तरीका होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं।